गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए रूट्स क्या होते हैं, आप इसे सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू निकालोगे वो इसके क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। वो इसके क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो आता ही है। मिडिल टर्म में हम क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते थे। तो कितना आएगा, -10x²। आप x² को भी छोड़ दो तो ले लीजिए -10। अब हमें -10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं ताकि -10 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं ताकि उनका जो सम है वो -3 है। लिखा तो -3x है, मगर हम x को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये x बाद में अपने आप ही क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। वो इजी सी टेक्निक है, वो मैं बता दूंगा कैसे एडजस्ट होगा। देखिए हमें क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं इनका प्रोडक्ट तो -10 हो और सम कितना हो, -3 हो। तो एक तो हो जाएगा -5x और एक हो जाएगा +2x। -5 और +2। x क्यों लगा दिया, इनको एडजस्ट करने के लिए। तो इसके फैक्टर्स हो गए -5x +2x -10 = 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x - 5 और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x - 5। तो एक फैक्टर तो इसका x - 5 आ जाएगा। x - 5 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x +2। तो इसे 0 पुट करिए तो x की वैल्यू हो गई 5 और इसे 0 पुट करिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, (2x² + x - 6 = 0। तो अब देखिए इसमें आप फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, -12। x² को मैं अभी नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, वो बाद में अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, -12 के ऐसे दो फैक्टर्स करने जिनका सम क्या है, 1 है। जिनका सम क्या है, 1 है। तो फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो -4 होगा और एक क्या होगा, +3। सॉरी, +4 होगा और -3, सही। और उसके आगे हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के लिए x लगा देते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक आएगा +4x और एक होगा -3x। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2x, तो अंदर आएगा 2x, सॉरी x आएगा +2 और यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए, x +2। अब x +2 बाहर ले लीजिए तो अंदर आएगा 2x - 3। अब पहले इसे 0 पुट करिए आप तो x की वैल्यू होगी -2। फिर इसे 0 पुट करिए तो 2x = 3, तो x आ जाएगा 3/2। तो आपको क्या करना है, मिडिल टर्म करना है और फिर क्या करना है, जो दो फैक्टर्स बनेंगे उनको 0 के बराबर रख के उसकी x की वैल्यू निकाल लेनी है। जो ये x की वैल्यू आएगी यही क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, इसमें आपको रूट वाली टर्म्स दे रखी है, तो इससे घबराने की जरूरत कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी सावधानी से कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए इसमें उन्होंने दे रखा है आपको √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखिए थर्ड पार्ट में दिया है √2x² + 7x + 5√2। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, हम इसे फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करिए तो बाहर वाली जो बाहर से होती है 5 × 5, √2 की √2 से तो आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 10।
अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, इनका सम कितना है 7 है। 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, इनका सम 7 है, तो वो होंगे 5 and 2, 5 and 2। फिर आगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब देखिए आप पहले इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन आएगा, अंदर आएगा x प्लस √2। देखिए यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, ऐसा होता है वैसे तो हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, मगर हम 2 के ना फैक्टर्स कर सकते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। तो 2 का मतलब क्या है 2√2, सॉरी 2 का मतलब क्या है √2 × √2। तो मैं जब इसमें से √2 कॉमन लूँगा और x कॉमन लूँगा, तो यहाँ तो बचेगा x और यहाँ बचेगा √2। तो देखिए इसे पूरे को कॉमन ले लीजिए बाहर, x प्लस √2 और एक ब्रैकेट इसका बन जाएगा √2x प्लस 5। अब आप इसे 0 पुट करिए पहले, तो ये इधर चला जाएगा, तो x आ जाएगा -√2। अब इसे 0 पुट करिए, तो √2x किसके बराबर आएगा -5 के, तो x आ जाएगा -5/√2। अब देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। देखिए फोर्थ पार्ट में मैंने दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 = 0। अब देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 8, तो 8 की इधर मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। अब आप इसको इधर ले जाइए, तो आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। अब देखिए अब हम फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 16। 16 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम -8 है, तो वो होगा -4x -4x। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए 4x, तो अंदर आएगा 4x - 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए 4x - 1, तो 4x - 1 × 4x - 1। अब इसे 0 पुट कर दीजिए, तो ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू देगी 1/4। अच्छा दोनों फैक्टर सेम है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी 1/4। अच्छा अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसका फर्स्ट का 5th पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसके फैक्टर्स होंगे -10 -10x एंड दूसरा भी -10x। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको एग्जांपल 1 से में जो प्रॉब्लम दे रही है उसे सॉल्व करना है, वो काफ़ी इजी है, आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करवा रहा हूँ। देखिए इसमें मैंने कहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। आपको 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम जो है वो 27 है और प्रोडक्ट है 182। सम तो 27 है और प्रोडक्ट है 182, तो ये आप कैसे करोगे? तो हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी या फर्स्ट नंबर = x। तो देखो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। देखिए 2 नंबर है उनका सम जो है 27 है, उनमें से एक x है, तो दूसरा कैसे निकालोगे माइनस करके, तो आएगा 27 - x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 182। अब सॉल्व करिए, 27x - x² = 182। तो अब सबको इधर ले आइए, तो आएगा -x² प्लस 27x माइनस 182 = 0। अब पूरी इक्वेशन को आप क्या करिए माइनस कॉमन ले लीजिए पूरी इक्वेशन में से।
तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसके फैक्टर्स करने हैं। आप फैक्टर्स कैसे करोगे, हम फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 182। 182 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, इनका सम माइनस 27 है, तो वो आएगा 13x, माइनस का 13x और माइनस का 14x। यहाँ से आप x को मैं ले लीजिए, तो एक फैक्टर आ गया x माइनस 13, दूसरा आ गया x माइनस 14। इसे जीरो पुट करिए पहले, तो x आ गया 30, फिर इसे जीरो पुट करिए तो x आ गया 40। तो मतलब x की दो वैल्यूज आ गई, एक 13 आ गया और एक 14 आ गया। तो अब देखिए पहले हम लेंगे केस 1। अगर हम x को 13 कंसीडर कर रहे हैं तो केस 1 अगर आप x को 13 लेते हो तो इस केस में फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 13 हो गया, एंड सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, वो है 27 माइनस एक्स। तो x की जगह क्या रखा है हमने 13, तो कितना आ जाएगा 40। अब देखिए केस 2, अगर आप x की जगह 14 लेते हैं तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा इस केस में 14, तो सेकंड नंबर वो आएगा 27 माइनस एक्स। एक्स की जगह देते हैं 14, दैट इज 30। तो मतलब 13 और 14 जो है हमारे नंबर्स आ गए, एक नंबर 13 होगा और दूसरा 14 होगा। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने लिखा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना हो 365, जिनके स्क्वायर का सम कितना हो 365। तो ये देखिए कैसे करेंगे आप, हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनके स्क्वायर का सम जो है वो 365 हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हम पहले लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए जो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, देयरफॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, उसे आप x प्लस 1 ले लीजिए। देखिए इसमें होता क्या है, लगातार कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, अगर ये 10 है तो दूसरा 11 होगा, सही है। तो एक को मैंने अगर x माना है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसे लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। इसे लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर ले लीजिए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसका विघटन कर लीजिए 14x और माइनस 13x, x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया x माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। पहले से 0 पुट करिए तो x आएगा 13, इसे पुट करोगे तो माइनस 14। इसे आप नेगलेक्ट कर देना, क्यों, हमें तो पॉजिटिव चाहिए ना, हमें तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अब देखिए
अगर पहला इंटीजर 13 है तो दूसरा क्या होगा 14 होगा। फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 13 और सेकंड कितना आ जाएगा 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14। तो ये आ गया 13 एंड 14। ये क्या हो गए, दो आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गए जिनके स्क्वायर का सम कितना होगा 365 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने कहा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखिए इसमें उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। नेक्स्ट, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका बेस में x मान रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7, ये 7 सेंटीमीटर कम है तो बेस मैंने x सेंटीमीटर मान लिया तो ऑल्टीट्यूड क्या हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द अदर टू साइड्स, हमें बाकी दोनों साइड्स क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसे कैसे करोगे, इसे हम लेट करेंगे, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। 7 कम है ना, इसको अगर मैं x मान दूंगा कितना आ जाएगा x माइनस 7। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC कितना दे रखा है आपको 13, AB कितना दे रखा है x माइनस 7 और BC कितना दे रखा है x। फिर आगे 169, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ये आ गया x स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको उधर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसे भी उधर ले जाओ माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन रिड्यूस हो सकती है तो उसको रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, इसे मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 2 को उधर ले आओ तो यहाँ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसका मेरिटम कर दीजिए, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 5 तो एक फैक्टर आएगा x प्लस 5 और दूसरा आएगा x माइनस 12। तो इसे आप 0 पुट करिए और फिर इसे 0 पुट करिए तो इसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 और इसे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। तो इसे हम क्या करेंगे नेगेटिव कर देंगे, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बेस कितना आ गया 12 और ये कितना आ जाएगा ऑल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 5। आप इसको लिख लीजिएगा प्रॉपर लैंग्वेज में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. इन्होंने एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बना रही है. It was observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. देखिए इन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा. क्या ऑब्जर्व किया है कि हर आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है वो जितने आर्टिकल्स बन रहे हैं उसके डबल से 3 ज़्यादा है. उसके डबल से 3 ज़्यादा है. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़. टोटल जो प्रोडक्शन हुई है वहाँ पर उस दिन जितने भी आर्टिकल्स बने उन्हें बनाने में कितना खर्चा है 90 रुपीज़ खर्चा है. तो आपको होता है ना नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल्स उस दिन बने और उनकी कॉस्ट क्या है. तो देखिए पहले हम इसमें क्या करते हैं लेट कर लेते हैं. लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड उसे x मान लो. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी. देखिए उन्होंने कहा मान लीजिए x आर्टिकल बने हैं तो उन्हें हर आर्टिकल को बनाने के लिए कितना खर्चा होगा इसके डबल से 3 ज़्यादा. दैट मीन्स 2x + 3. दैट मीन्स 2x + 3. x आर्टिकल बने तो हर को बनाने का खर्चा कितना आएगा जितने आर्टिकल्स बने हैं उसके डबल से 3 ज़्यादा. अब देखिए इतने आर्टिकल्स बने हर एक का खर्चा इतना है तो टोटल खर्चा कितना आ गया उस दिन का. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो टोटल खर्चा होगा वो कितना दे रखा है आपको 90. कितना दे रखा है आपको 90. अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए. ये आएगा 2x² + 3x - 90 = 0. अब इसका मिनटम करेंगे. फर्स्ट और लास्ट से मल्टीप्लाई करिए. -180 आ रहा है. -180 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम 3 है. तो वो होगा प्लस का 15x माइनस का 12x. यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा 2x + 15 और -6 कॉमन ले लीजिए 2x + 15. तो ये आ जाएगा x - 6 और दूसरा 2x + 15 = 0. आप इसे 0 पुट करिए तो x आ गया 6. फिर इसे 0 पुट करिए तो x आ गया -15/. तो ये तो पॉसिबल है नहीं. क्यों? ये एक तो नेगेटिव है और दूसरा फ्रैक्शन में है. ना तो आर्टिकल नेगेटिव में हो सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं. अब देखिए कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं. 6 आर्टिकल बन रहे हैं एक दिन में और हर एक को बनाने का खर्चा क्या होगा यहाँ पुट कर देंगे. वो कितना है 6 से यहाँ कर दो. 6 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. 2 6 से 12 और 3 15. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 रुपीज़. तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है. इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और इस तरह की जो मिडल टर्म होंगी इनकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा. जितने ज़्यादा मिडल टर्म करोगे उतना आपको क्या होगा बेनिफिशियल रहेगा. नहीं तो ज़्यादातर हमारे पास क्या होती है वर्ड प्रॉब्लम आती है. बच्चे कहाँ आते हैं अटकते कहाँ पर है सिर्फ मिडल टर्म स्प्लिट करने में वो अटकते हैं. तो जितनी ज़्यादा आपको मिडल टर्म स्प्लिट करने को मिलती है आप उसकी करिए बार बार प्रैक्टिस करिए. थैंक यू.